दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा आंख खोल देने वाला बात जिसे आप जान करके दंग रह जाइएगा, और सक्षमता परीक्षा के काली सच्चाई जिसमें सरकार अपना जो माया जाल को फैला करके शिक्षकों को उस भंवर जाल में फंसाना चाहती है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल हम आपको देते हैं। उसके बाद आपको लगेगा जो भी हमारे विशिष्ट शिक्षक भाई बहन हैं या फिर जो नियोजित शिक्षक भाई बहन अभी एक भी एग्जाम नहीं दिए हैं वो, या फिर नहीं फॉर्म भरे हैं वो, या फिर वो नियोजित शिक्षक भाई बहन जिन्होंने सक्षमता 1-2 देकर के विशिष्ट बना है, या फिर 3 वाले या 4-5 का फॉर्म भरा है और परीक्षा देने की बात सोच रहे हैं। सरकार की काली सच्चाई आप जान लीजिए, तब आपको आश्चर्य होगा कि आपको कहाँ ले जाया जा रहा है, कहाँ जाकर के आपको ढकेला जा रहा है। समझ गए? तब आपको साफ साफ पता चलेगा। हम आपको ये बता देते हैं कि शिक्षकों के प्रति सरकार का रवैया बिल्कुल गलत है, चाहे आप नियोजित हों या फिर विशिष्ट हों या फिर आप बीपीएससी से क्यों नहीं आए हों। समझ गए? शिक्षकों के प्रति रवैया न सरकार का पहले ठीक था, न आज ठीक है, न आगे ठीक होगा। देखिए, नज़र के दोष को तो दूर किया जा सकता है, नज़र के दोष को तो दूर किया जा सकता है। उसके लिए आप आँख में ड्रॉप डालिए, दवा खाइए, लेंस लगाइए, ऑपरेशन होगा तो आपका दृष्टि दोष जो है वो दूर हो जाएगा। लेकिन नज़रिए के दोष को दूर नहीं किया जा सकता है, नज़रिया का जो दोष है उसको दूर नहीं किया जा सकता है, और ये अंतिम सत्य है और वो अंतिम क्षण तक भी नहीं दूर किया जा सकता है। सरकार शिक्षकों के प्रति अलग दृष्टिकोण से सोच रही है, अलग दृष्टिकोण रखती है, इसलिए सावधान हो जाइए। जितने भी चाहे विशिष्ट हों या नियोजित शिक्षक हों, सावधान हो जाइए। देखिए, पूरा खेल देखिए तब समझ में आएगा कि सक्षमता परीक्षा देने से क्या शिक्षकों को सच में लाभ हुआ, क्या सच में लाभ हुआ। इसका पूरा सच्चाई जानिए आप कि सक्षमता परीक्षा राजकर्मी बनेंगे, ये लाभ होगा, वो लाभ होगा। क्या लाभ हो गया? मैं ये पूछता हूँ, क्या लाभ हो गया? अपने दिल पर हाथ धर के तो बोलिए, लाभ हो गया है आपको? नहीं ना, कहीं से भी कुछ भी नहीं। आगे होगा? नहीं ना, कभी नहीं होगा। मैंने आपको पीछे भी एक वीडियो दिखला दिया था सदन का कि माननीय सदस्य जो थे शिक्षा मंत्री से जो बात कर रहे थे। नहीं आपको यकीन है तो पीछे का वीडियो देख लीजिए आप कि शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री साफ कह रहे हैं कि बीपीएससी से जो नियुक्त हुए हैं वो और विशिष्ट शिक्षकों का ये जो आया है वैकेंसी, ये जो आया है 7वां वेतन आयोग के बाद आया है, और 7वें वेतन आयोग का लाभ जिनको मिला है उसी को 8वें वेतन का लाभ मिलेगा। और बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षक यानी सेवा सक्षमता पास दे करके गए वो और बीपीएससी से आए वो, इन लोगों को लाभ देने के मूड में नहीं है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि कुछ वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी, वित्त विभाग के इसके लिए अनुशंसा की जाएगी। मैंने लाभ नहीं देंगे 8वां का, लेकिन कुछ बढ़ा देंगे। तो 8वां के आज लाभ नहीं दीजिएगा आप, तो कल तो फिर ये भी कर सकते हैं आगे आ जा करके कि आपको 8वां का लाभ नहीं मिला तो 9वां का लाभ कैसे मिलेगा। समझ गए? लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं वो धैर्य बना के रखिएगा, हर लाभ मिलेगा। थोड़ा सा इसकी सच्चाई जान लेते हैं। जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं थोड़ा देख लीजिए इसको आप लोग। सक्षमता परीक्षा देने से क्या शिक्षकों को सच में लाभ हुआ है? वास्तविकता अब तक क्या मिला? वेतन में कटौती हुई। क्या सोचिए कि 6-6, 7-7, 8-8 महीना हमारा शिक्षक काम कर रहा है, आप उसका पैसा काट लीजिएगा। यही है परीक्षा देने का फायदा। पैसा काटने के लिए लोग दिए थे, परीक्षा पैसा तक काटने के लिए तो नहीं दिए थे वेतन बढ़ोतरी के लिए, भविष्य को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, कि आपको पैसा काटने के लिए परीक्षा दिया था। अगर यही था तो कोई देता। अब फिर भी कुछ शिक्षक साथी हमारे हैं जो दे रहे हैं परीक्षा, पता नहीं किस उम्मीद में, किस भरोसे पर। वो तो पहले से जा कर के माथा पर हाथ धर के रो रहे हैं वो, उसके बाद फिर और लोग जा रहे हैं, पता नहीं किस लाभ में जा रहे हैं। जाइए, रोइएगा आप लोग जो जाइएगा सो रोइएगा। मिलता था 50,000, मिल रहा है उनको 35,000। आप सोचिए, मिलता था 50,000 रुपया, उनको मिल रहा है उनको 35,000 रुपया। तो जाने में क्या फ़ायदा है? अभी क्या, कभी नहीं फ़ायदा होगा। समझ गए? मूल वेतन ही नहीं है, मूल वेतन पर ना पैसा बढ़ता है, मूल वेतन पर ना बढ़ेगा तो मूल वेतन ही नहीं है तो पैसा बढ़ने का सवाल कहाँ है। और
नियमावली में साफ लिखा हुआ, एक दिन हमने नियमावली भी दिया था, वीडियो आप लोग देखिए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि उसकी नियमावली ये होगी, उसका जो है क्या बोलते हैं, उसका मूल वेतन ये होगा। तो नियमावली में ही नहीं है तो फिर कैसे बढ़ोतरी होगी? आप कोर्ट भी जाइएगा तो कठिनाई होगी वहाँ। सेवा निरंतरता का लाभ देने के लिए किसी भी कीमत पर सरकार तैयार नहीं है। सरकार कहती है कि ये लोग नए आए हैं, ये लोग नए आए हैं, नियुक्तियाँ नई है, सक्षमता परीक्षा दे करके आए हैं, तो ये लोगों को सारा कुछ नया है। फिलहाल अभी अपने विद्यालय में ठहरे हुए हैं, चुनाव होने दीजिए, उसमें बहुत सारे शिक्षक इलेक्शन कार्य से जुड़े हुए हैं, सब हटेंगे यहाँ से, कोई भी नहीं रहे बचेगा। जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं ना, सब अपने विद्यालय को छोड़ेंगे, वो लोग जाएंगे दूसरे जगह। तो सेवा निरंतरता का लाभ किसी भी कीमत पर सरकार देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर सेवा निरंतरता का लाभ दे देती है तब इनको हो जाएगा, फिर नियुक्ति तिथि वही होगा, फिर सारा लाभ होगा, प्रमोशन होगा। प्रमोशन तब मिलता है जब 8 वर्ष सेवा का होता है। सरकार चाहती है कि 8 वर्ष सेवा दर्शाएंगे नहीं तो इनको लाभ मिलेगा नहीं, इसलिए सरकार बार बार कहती है नियुक्ति तिथि, नियुक्ति तिथि, नियुक्ति तिथि। न्यू है, नियुक्ति न्यू है, क्योंकि 8 वर्ष के बाद उनको लाभ देना है। तो जो विशिष्ट शिक्षक वहाँ गए हैं तो उनको तो फिर लाभ देने से वो वंचित करेगा। देख लीजिएगा, सरकार का मंशा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार ये चाहती है। कोई पदोन्नति नहीं हुई। अब देखिए, कहता है कि सक्षमता 1 दीजिए, सक्षमता 5 दीजिए, जो भी आइएगा, जो नियुक्ति जो ट्रेंड है पहले बरिए वही होंगे। आप सोच लीजिए कि जो ट्रेंड है बरिए वही होंगे, जो सक्षमता 1 देखते, इसलिए कि अगर कह देंगे कि सीनियर यही होंगे तो 3, 4, 5 में लोग अबे नहीं करेगा। और नियोजित शिक्षक का जो यूनिट है वो सरकार ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि इसको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। कालवश प्रोन्नति से बच जाएगी सरकार, उसके बाद प्रमोशन से बच जाएगी सरकार, इसको नियोजन तिथि से देना है EPF का लाभ, यहाँ से बच जाएगी सरकार। तो ये सबको बचाने के लिए सोचती है कि सबको यहाँ से उठा करके वहाँ डाल दो, परिणाम क्या होगा कि उनको इतना लाभ देना नहीं पड़ेगा। तो ये सब सरकार की मंसूबा को समझिए, सरकार के वस्तुस्थिति को समझिए। और नियोजित शिक्षक भाई बहन, अगर आप सावधान नहीं हो रहे ना तो आपको आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप इस चीज़ को दम जान लीजिएगा। और लोग ये भले डराएंगे कि आपको लाभ नहीं मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा, कोई भी काम करने वालों को वेतन नहीं मिला है। हम 5 शिक्षक रहेंगे ना तो भी वेतन लेंगे, सीना पर चढ़ करके, सिनेमा पर चढ़ करके मूंग दरड़ देंगे, पैसा नहीं मिलेगा कैसे, समझ गए? इसीलिए इस सब बातों को भुलावे में मत आइएगा। मानसिक और क्या मिला इसमें, मानसिक तनाव और अस्थिरता। अभी तक यही नहीं पता चल रहा है कि हमको मिलेगा क्या, हम रहेंगे कहाँ, हमारा भविष्य क्या होगा। सारा कार्य जो है वो विशिष्ट शिक्षकों का चौपट हो गया, चाहे ऐसे आप जो भी कहिए, विशिष्ट शिक्षक आज चाहे जो भी कहें, टोटल प्रोग्राम उनका चौपट हो गया, एकदम चौपट। ऐसे वो जो भी कह दें, ठाकुर सुहाती वो हंस लें, मुस्कुरा लें, लेकिन मिला कुछ नहीं। अब देखिए, उसमें हम शिक्षकों को दोष नहीं दे रहे हैं, हाँ उनको दोष देंगे जरूर। 1, 2 में जो गए हैं हम उनको दोष, 1 वाले को तो बिल्कुल दोष नहीं देंगे, उनको हम नहीं दोष दे सकते हैं, वो हवा में गए। 2 वाले गए देखा देखी। 3, 4, 5 में अगर आप जा रहे हैं ना तो आप अपने पैर में ना स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब आपका आँख खुल गया है, उसके बाद भी आप जा रहे हैं तो दूसरे को दोष नहीं दीजिएगा, आप अपने आप को दोष दीजिएगा। देखिए अब क्या है, शिक्षा विभाग की असफलता क्या है। शिक्षक से ज़्यादा देखिए, इसमें सक्षमता 5 शिक्षकों के संबंध में कोई गाइडलाइन जारी नहीं करता है अभी तक, समझ गए? कोई गाइडलाइन जारी ही नहीं करता है कि क्या होगा। अब सोचिए तो, 7-7, 8-8 महीना से सेवा दे रहे हैं शिक्षक और उसके संबंध में कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम साइलेंट। खाली एग्जाम लीजिए, एग्जाम लीजिए, एग्जाम लीजिए और बस रिजल्ट दीजिए, हो गया। और उसके बाद फिर वेतन को कम कर दीजिए, मिलना है 50,000 दे दीजिए उसको 35,000। अजीब स्थिति बना के रखे हैं लोग। वरीयता का लाभ नहीं, चाहे आप 1 में रहिए, 2 में रहिए, 3 में रहिए, 4 में जाइए, 5 में जाइए, कोई वरीयता नहीं है यहाँ। सोच लीजिए, हायरे नौकरी, कोई वरीयता है ये नहीं है इसमें। उसके बाद देखिए, 8वां वेतन का लाभ नहीं, कहता है कि नई नियुक्ति है, 8वां वेतन का लाभ इनको किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी वेतन में, लेकिन 8वें वेतन का लाभ किसी कीमत पर नहीं देंगे। अभी तक सेवा निरंतरता नहीं हुआ, तो सेवा पुस्तिका का सुधार नहीं हुआ, मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है। न ये आगे जा रहे हैं न पीछे जा रहे हैं, बीच में जाके अड़क गए हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या, आगे भी जाम है, पीछे भी जाम है, संकीर्ण रास्ता है, अब बीच में जाकर के बेचारे फंसे हुए हैं। बहुत होता है तो गाड़ी पर जाकर इधर उधर दाएँ बाएँ टुकुर टुकुर देखते हैं, खाली यही कहते हैं कि बहुत जाम है। यही स्थिति हो गई है, बस यही स्थिति हो गई है यहाँ पर। अब देखिए, कोर्ट केस करने की नौबत आ गई, कोर्ट में जाने की नौबत आ गई है ना।
अब तो टीचर जेबे नहीं करेंगे कोर्ट में, फिर भी सरकार मौन है। अब सोच लीजिए कि कैसी सरकार है, कैसी व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था में आप काम कर रहे हैं, फिर भी आप समझ नहीं रहे हैं, फिर भी आप सक्षमता के पीछे पागल हो रहे हैं। तो पागल हो लीजिए, हम लोगों को पागल नहीं होना है। हम लोगों ने ठान दिया है कि हम लोग किसी भी कीमत पर नियोजित शिक्षक का जो हम लोग का जो अपना घर है, नियोजित शिक्षक का जो हम लोगों का अपना इकाई है, उसको हम लोग किसी भी कीमत पर त्याग नहीं करने वाले हैं। पूरे जिला में हम अकेले भी रहेंगे ना तो फिर अकेले रहेंगे यहाँ, लेकिन हम रहेंगे तो नियोजित शिक्षक रहेंगे। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों, विशिष्ट शिक्षक भाई बहनों से मैं ये कहूँगा, थोड़ा आँख खोलिए और वस्तु स्थिति को समझिए। जो सक्षमता 3 दिए हैं ना, वो भी विचार करिएगा। 4, 5 वाले भूल जाइए, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगा दोस्तों, बहुत मुश्किल होगा। और बस यही बोलिए मेरे साथ कि मैं नियोजित था, नियोजित हैं और नियोजित ही रहेंगे। जय नियोजित शिक्षक, जय बिहार, जय शिक्षक।